हेलो भक्तों, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी के सो क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत आने वाली है और सब लोगों की जोर शोर से तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी। तो देखिए, 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है 2023 में हरतालिका व्रत। जो हमारा मतलब इसमें क्या होता है, इस व्रत में भोलेनाथ की पूजा होती है, क्योंकि जो माता पार्वती जी थी वो भगवान को, अपने पति भगवान शिव को अपने वर रूप में पाने के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या की थी। उसी उपलक्ष्य में उसी के उस मतलब उसमें मनाया जाता है ये व्रत। और सभी सुहागनें इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए मतलब ये व्रत करती हैं। और ये व्रत मतलब बहुत हार्ड होता है। देखिए, क्योंकि मतलब बिना जल के मतलब जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है इस व्रत में पूरे दिन। तो जो देखिए, वैसे तो जो तृतीया की जो तिथि शुरू हो जा रही है वो शुरू हो रही है 17 तारीख को ही शुरू हो रही है, लेकिन वो उदया तिथि में प्रारंभ नहीं हो रहा। वो टाइम, उसका टाइम है शाम से है 3-4 बजे से, मुझे कंफर्म नहीं है इतना। लेकिन और जो 18 तारीख की पड़ रही है, 18 तारीख को उसका समापन हो रहा है। तो समापन जो हो रहा है वो उदया तिथि में हो रहा है। तो इसलिए 18 तारीख को इस व्रत को मनाया जाएगा। इस व्रत को सभी सुहागनें रखेंगी 18 सितंबर को। कई लोग 17 तारीख को भी रख रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग 18 तारीख को इस व्रत को करेंगे। तो 18 तारीख को ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि जो उदया तिथि में व्रत होता है, चाहे वो 1 घंटे में ही क्यों ना हो, 1 घंटे का ही क्यों ना हो, लेकिन उसी दिन इस व्रत को हमें करना चाहिए। तो देखिए, ये तो कंफर्म हो गया, 18 तारीख को हमें व्रत रखना है। लेकिन देखिए, कई बार हमारे मन में सवाल होते हैं, क्योंकि अधिक मास था इस साल लगा हुआ था, तो इस व्रत मतलब पहली बार उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो देखिए, हमारे यहाँ तो मलमास में मतलब मलमास जिस साल होता है उस साल मतलब किसी भी नए व्रत को नहीं किया जाता है। बाकी देखिए, कुछ लोगों के यहाँ होता है, मैंने सुना है कि मतलब कुछ लोग इसका परहेज नहीं करते, केवल 1 महीने का ही परहेज करते हैं। 1 महीने में ही कोई व्रत नहीं करते हैं, बाकी 11 महीने करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस मतलब मलमास को मनाया जाता है। मलमास जिस साल होता है उस साल हमें कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। और देखिए, कई बार होता है कि हम मतलब हमारे पीरियड्स होते हैं, तो हम उस दिन सवाल हमारे मन में होते हैं कि उस दिन हम तैयार हों कि 16 श्रृंगार करें कि ना करें, पूजा मतलब कैसे करें, ये सब दुविधाएं हमारे मन में होती हैं। तो देखिए, अगर पीरियड्स है, अगर 5वां दिन है, तब तो आप पूरा श्रृंगार कर सकती हैं और पूजा भी कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि 5 दिन से शुद्धि मानी जाती है, कहीं कहीं पे 7 दिन की शुद्धि मानी जाती है, कहीं कहीं पे 5 दिन की शुद्धि मानी जाती है। लेकिन देखिए, अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है, तो आप मतलब श्रृंगार देखिए मना किया गया है, क्योंकि पीरियड्स में श्रृंगार नहीं किया जाता है, सिंदूर नहीं लगाया जाता, पुरानी बिंदी लगाई जाती है। तो इसलिए देखिए, केवल आप लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है आपको। श्रृंगार नहीं कर सकती हैं, लेकिन इस पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्रत नहीं कर सकती। व्रत आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। ये जितने भी हमारे बड़े व्रत होते हैं, तीज, जितिया होती है, गणेश चतुर्थी होती है, ये सब व्रत हमें छोड़ा नहीं जाता है। अगर अलग परिस्थिति है, जैसे मान लीजिए आपका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, उस टाइम पे अगर पड़ गई, दूसरे तीसरे दिन या उसी दिन पड़ गई है, तो वो तो मजबूरी है। देखिए, वो तो इसमें आपकी कोई मतलब गलती नहीं है कि आपने जानबूझ के छोड़ा है। लेकिन कई बहनें, कई मतलब माताएं लापरवाही करती हैं कि अब मन किया तो व्रत रख लिया, नहीं मन किया तो व्रत नहीं रखे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जिसका मान लीजिए मजबूरी है, उस व्रत को छूट गया है, तो आप दोबारा उठा सकती हैं उस व्रत को। लेकिन अगर जानबूझ के कर रही हैं, तब इस व्रत को बल्कि आप बैठा दीजिए, मत उठाइए। देखिए, जो बुजुर्ग हैं वो जल भी ग्रहण कर सकती हैं,
और जो प्रेगनेंसी में हैं वो भी जल ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन जल ग्रहण करने का भी एक नियम है। तो देखिए मतलब जो हमारे यहाँ जो होता है, एक थाली में जल रख लेते हैं और गाय बनकर पीते हैं उस जल को, और उस मतलब जो थाली होती है उसमें गाय का गोबर लगा दिया जाता है। क्योंकि देखिए जब कथा आप पढ़ती होंगी तो उसमें भी लिखा गया है कि मतलब उसमें भी बिल्कुल सख्त मनाही है, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए उस दिन तीज वाले दिन। तो ये हो गया। देखिए और बाकी आप उस दिन माता पार्वती शिव जी के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। अगर आप घर में भी कीजिए, बाहर मंदिर जा सकती हैं तो बाहर मंदिर जाइए। और मतलब इस दिन सुहाग का दान देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि देखिए सुहाग का दान हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। जैसे तीज हो गई और सावन की तीज हो गई, मतलब हमेशा मतलब कुछ तिथियां ऐसी हैं उसमें आप बिल्कुल सुहाग का दान जरूर किया कीजिए, क्योंकि सुहाग का जितना दान करते हैं ना उतने वो बढ़ता है। इसलिए बताया गया है कि हमें हर तिथि त्योहार पे सुहाग का दान जरूर करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकती तो केवल 5 चीज़ें, अगर आपके मतलब हैसियत है तो आप साड़ी और जोड़ा। और देखिए हमेशा जब भी आप सुहाग का दान करें तो जोड़े में करें, केवल अकेले का नहीं करना चाहिए, हमेशा जोड़े में करना चाहिए। देखिए मान लीजिए अगर आपने साड़ी दान कर रही हैं तो एक जेंट्स का भी कपड़ा आपको जरूर देना चाहिए, चाहे वो एक बनियान अंडरवियर ही क्यों ना हो। एक रुमाल ही रख दीजिए, अगर कुछ नहीं रख सकते तो एक रुमाल रख दीजिए, लेकिन हमेशा जोड़े का दान करना चाहिए। इसका ये मतलब अर्थ बताया गया है कि जोड़े का दान करने से हमारा जोड़ा बना रहता है। तो ये भी हो गया। और तो देखिए और ये मतलब जो तीज की जो पूजा होती है उसमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर की जाती है। पार्थिव शिवलिंग का जो मतलब इसलिए बनाया गया मतलब बनाते हैं क्योंकि पार्वती जी ने रेत का शिवलिंग बना के उनकी पूजा किया करती थी, इसलिए पार्थिव शिवलिंग का विधान है। तो आप देखिए केवल रेत से अगर शिवलिंग बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा, तो हल्की सी चिकनी मिट्टी आप मिला के शिवलिंग बनाइए। पूरा परिवार अगर बना सकती हैं तो बना लीजिए, नहीं तो सुपारी जो होती है उस पर कलावा लपेट के आप सभी परिवार का, जैसे मान लीजिए ये कार्तिकेय जी, गणेश जी हैं और माता पार्वती, ऐसा कर सकती हैं। शिवलिंग अगर मतलब शिवलिंग तो बन जाएगा, वो सभी बना लेते हैं, वो इजी होता है। लेकिन जैसे माता पार्वती और ये सब आप नहीं बना सकती तो आप गौरी गणेश मतलब वो जो सुपारी होती है ना उसका आप बना सकती हैं और उनका अभिषेक करके। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रही हैं तो देखिए पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो मतलब बनाता है उसी के हाथों विसर्जन भी होना चाहिए, ऐसा विधान है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपके घर में शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहते तो आप उन शिवलिंग की भी पूजा कर सकती हैं। तो ये थी मेरे द्वारा कुछ बताई गई जानकारी। तो बताइएगा आप लोग, आई होप आप लोगों की सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, हो भी गई होगी। तो मेरे द्वारा ये बताई गई कुछ जानकारियाँ थी, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।